चल। प्यारे बच्चों, टेंथ बी के लिए है। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्लेट विभाजन प्रमेयिका में आपने फार्मूला पढ़ा था A=BQ+R। तो उसी फार्मूले का यूज करके हम पढ़ेंगे आज कि प्लेट विभाजन के प्रयोग से दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग ज्ञात करना। तो हम इन दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जो है इस विभाजन प्रक्रिया के आधार पे हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है A+R। इसमें कब बताया गया था आपको कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। किस साथ से बता दें, आपको डिफाइन करते हैं। A जो है भाज्य संख्या होती है, B जो है भाजक होता है, और जितने बार भाग जाता है वो Q कोसेंट या भागफल होता है, और R जो है रिमाइंडर होता है या शेषफल होता है। तो इसी आधार पे हम 650 और 1170 का HCF या महत्तम समवर्ग जो है निकालेंगे। तो A की जगह पर रखेंगे 1170 और B की जगह पर रखेंगे 650। तो 650 से डिवाइड करेंगे हम 1170 में, तो 1 बार जाएगा प्लस रिमाइंडर आपका बचेगा 520। अब जो है 650 जो है आपका जो है A बन जाएगा भाज्य। अब जो रिमाइंडर बचता है उससे जो डिवाइड करेंगे तो भाजक बन जाएगा 520 × 1। अब जो है रिमाइंडर बचेगा आपका 140। फिर 520 को एक जगह पर लिखेंगे। अब रिमाइंडर जो यहाँ पे B बन जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे 520 में 4 टाइम जाएगा और प्लस 0। तो जब 0 आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसका HCF जो है निकल गया। तो इससे डिवाइड हुआ है 130 से, तो हमारा जो है HCF जो है आ गया 130। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके A=BQ+R से हम जो है HCF जो है निकाल सकते हैं। अगर इसको डिवीजन प्रोसेस से आप जो है समझने के लिए यहाँ पे अलग से जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 500 आपका 650 था और आप 1/170 में डिवाइड किया तो 1 बार गया, यहाँ पे लिख दिया 650 माइनस करेंगे 520 आ गया। फिर 520 से 650 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा तो रिमाइंडर आपको बचा 140। फिर 140 से 520 डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। तो हम देखते हैं कि 130 से ये डिवाइड हो गया। तो ये डिवीजन प्रोसेस है और यह जो है प्लेट विभाजन प्रमेयिका के आधार पे A=BQ+R के आधार पे ये जो है HCF निकला। तो दोनों का HCF जो है सेम आया दोनों प्रोसेस से। तो इस तरह जो है हम 650 और 1170 का HCF निकाले तो हमारा आंसर जो है 130 आया। एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़े हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको परमेय कहते हैं, और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरमेय कहते हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि आप सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है या √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या क्यों है। इसके बारे में √2 एक अपरमेय
संख्या है तो हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे? तो पहले हम मानेंगे कि √2 एक अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, और आगे चल करके हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी जो परिकल्पना है कि √2 एक परिमेय है वो असत्य हो जाती है। तो जब परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। तो पहले मानेंगे, माना √2 या माना P/Q √2 एक परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि √2 P/Q एक अपरिमेय संख्या। जैसा P और Q के बारे में जानते हैं, P और Q जो है धनात्मक पूर्णांक है और इसमें कोई 1 के अलावा जो है कोई कॉमन नहीं। तो पहले हम मान लें कि परिमेय है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P² / Q² 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर तो P² हो जाएगा 2Q²। तो इससे क्या पता चलता है? P² 2Q², 2P² का एक गुणनखंड है, 2P का भी एक गुणनखंड होगा। इस तरह जो है हमने स्क्वायर जब किया तो P² 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर गुणा, तो P² 2Q² हुआ। तो इससे ये पता चला कि 2 जो है P² का एक गुणनखंड है और 2 जो है P का भी एक गुणनखंड होगा। अब जो है हम P की वैल्यू जो है हम दूसरे नंबर में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, साइड लिख देते हैं। माना P = 2m, इसमें जो है P का मान जो है हम 2 के m के रूप में जो है मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है P² = 2Q², यहाँ पे मान रखेंगे 2Q²। ठीक है, जब रखेंगे तो 2m² = 2Q²। अब 2m का स्क्वायर करेंगे आएगा 4m² = 2Q²। 2 से जो है दोनों तरफ बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2m² = 2Q²। इसका मतलब क्या होगा कि 2Q² का एक गुणनखंड है, 2Q का भी एक गुणनखंड होगा। तो देखा हमने कि 2 जो है Q² का गुणनखंड है, 2Q का भी गुणनखंड होगा। इसके पहले जो है हम 1 से देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2 जो है P² का गुणनखंड था, 2P का भी गुणनखंड है। और फिर हमने देखा कि 2Q² का भी गुणनखंड है, 2Q का भी गुणनखंड है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि P और Q एक ऐसा नंबर है जो जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। और इसमें हम देखें कि 2P का भी गुणनखंड हो रहा है और Q का भी गुणनखंड हो रहा है। तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो जो हमारी परिकल्पना है अतः
हमारी परिकल्पना गलत। परिकल्पना गलत है मतलब हमने जो माना था कि √2 जो है एक परमेय संख्या है वो गलत है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 जो है एक अपरमेय संख्या होगी। तो इसी के आधार पर हम √3, √5, √7 किसी भी नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह जो है अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं।